ईरान ने संकेत दिया है कि सीज फायर जारी रहा तो होर्मुज का रास्ता खोला जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को एक टोल गेट में बदल दिया, जहां से गुजरने वाले हर जहाज को अपनी सुरक्षा के बदले लाखों डॉलर का टैक्स चुकाना पड़ रहा था। खतरा अरब के दूसरे चोक पॉइंट बाब अल मंदेब पर भी मंडरा रहा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए पेरिस में 40 देशों का मंथन चल रहा है, लेकिन क्या होर्मुज को लेकर ट्रंप की आक्रामक नीति ईरान का सबसे बड़ा फायदा करवाने जा रही है, और क्या इसीलिए ईरान ने यह होर्मुज खोला है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इससे पहले होर्मुज फ्री था। अब तक तेहरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर दुनिया को डराता था, लेकिन अब ईरान ने होर्मुज को एक टोल गेट में बदलना शुरू कर दिया है। ईरानी संसद के अंदर से आई खबरों के मुताबिक ईरान अब होर्मुज से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज से सुरक्षा और प्रबंधन के नाम पर भारी वसूली करने की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना का वित्तीय लक्ष्य इतना बड़ा है कि ये ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। और अमेरिका युद्ध के जरिए दुनिया में अपना वर्चस्व साबित करता रहा है, लेकिन इसके लिए वो अरबों खर्च भी करता रहा है। अमेरिका ने 1950 से 1953 तक चले कोरिया युद्ध में 28 लाख करोड़ फूंक डाले, जिसमें नॉर्थ कोरिया पर लगाम लगाई थी। वियतनाम युद्ध में जो करीब 20 साल यानी 1955 से 1975 तक चला था, अमेरिका ने वहां 83 लाख करोड़ फूंक डाले थे, फिर भी वो जीत हासिल नहीं कर पाया था। इसी तरह 1990-91 खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने 8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि खाड़ी में ही 2003 से 2011 तक चले इराक युद्ध में भी 175 लाख करोड़ अमेरिका ने खर्च किए थे। अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका 2001 से 2021 तक फंसा रहा, जहां उसने सैनिकों पर 190 लाख करोड़ खर्च किए थे, जबकि इसी साल ईरान युद्ध में अब तक 4 लाख करोड़ वो खर्च कर चुका है और 200 लाख करोड़ उसने मांगे थे। होर्मुज से आ रही नई रिपोर्ट बता रही है कि कुछ टैंकरों को गुजरने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ी है। तेल टैंकरों से यह फीस ईरान के बैंकिंग चैनल के जरिए या फिर ईरान के बनाए टोल सिस्टम के जरिए वसूली जा रही है, ताकि ईरानी मुद्रा रियाल को मजबूत किया जा सके। और अब होर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा, ये एक टोल गेट में बदल गया है, जहां तेल कंटेनर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सिग्नल देखकर आगे बढ़ रहे थे। ग्रीन मिला तो रास्ता, रेड मिला तो इंतजार। हर जहाज पर यह टोल 20 लाख डॉलर तक हो रहा था। ईरान के एक सांसद ने कहा कि टोल लगाने से ईरान को 15 बिलियन डॉलर एक साल में मिलेंगे, यानी यह युद्ध अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर टूट चुके ईरान के लिए संजीवनी साबित हो सकता था, जो उसे फिर से एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर स्थापित कर देता। लेकिन सवाल सिर्फ होर्मुज का नहीं है, पूरे लाल सागर कॉरिडोर यानी यूरोप और एशिया के तेल रूट का है। इस कॉरिडोर के एक तरफ होर्मुज एंट्री पॉइंट की तरह है, जहां ईरान का कंट्रोल है और टोल वसूलने की बात वो कर रहा था, और नीचे बाब अल मंदेब यानी एग्जिट पॉइंट, जहां हूती का खतरा बना हुआ है। बीच में पूरा लाल सागर कॉरिडोर यानी यूरोप की तेल सप्लाई लाइन है। आगे स्वेज नहर से होकर यहां से रास्ता यूरोप तक जाता है। सऊदी अरब ने होर्मुज के खतरे को भांपते हुए यानबू पाइपलाइन जैसा बाईपास बनाया था, लेकिन अब यह पाइपलाइन भी खतरे में है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज ने चेतावनी दी है कि आज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट को पार करने वाला कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं होगा। अब हमला किसी भी तरफ से हो सकता है। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पेरिस के एलिसी पैलेस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जर्मनी के चांसलर मर्स और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इमरजेंसी बैठक में पहुंचे हैं। इस मीटिंग में करीब 40 देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में अमेरिका, इजराइल और ईरान शामिल नहीं है। तो बाब अल मंदेब अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि खतरे का जोन बन चुका है। ऊपर आसमान में कामिकाज़ी ड्रोन का खतरा है, जो सीधे जहाज को टारगेट कर सकते हैं। किनारों से हूती की मिसाइल और रॉकेट का खतरा है। समुद्र की सतह पर तेज रफ्तार फास्ट अटैक बोट्स हैं, जो अचानक पास आकर हमला कर सकती है। इनके साथ सुसाइड बोट्स, जिनमें विस्फोटक भरे होते हैं और सीधे जहाज से टकराने की कोशिश होती है। और खतरा यही खत्म नहीं होता, पानी के नीचे छिपी समुद्री माइंस, जो दिखती नहीं लेकिन टकराते ही जहाज को तबाह कर सकती हैं। और उससे भी नीचे टॉर्पीडो, जो गहराई से हमला करते हैं और बचाव का समय तक नहीं देते। यही वजह है कि बाब अल मंदेब अब सिर्फ एग्जिट पॉइंट नहीं बल्कि सबसे जोखिम भरा दरवाजा बन चुका है। लाल सागर में जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम में 5000% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। अनुमान है कि तनाव के कारण लगभग 2000 से ज्यादा कार्गो जहाज समुद्र में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर $95 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई हैं, और इसका असर यूरोप, तुर्की से लेकर एशियाई बाजारों तक महसूस किया जा रहा है।